सुपर या पावरफुल फूड भी कहा जाता है। इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन होती है जो आपके मसल्स को रिपेयर कर रही होती है। चाय के साथ बाइंड नहीं होती है, आपका अंडा खाया हुआ ज़ाया हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी अंडों के फ़वाइद। अब आहिस्ता-आहिस्ता सर्दियाँ आती जा रही हैं, हर घर में अंडे बॉयल करके भी इस्तेमाल किए जाते हैं बॉइल्ड एग्स की फ़ॉर्म में। इवन हम अगर बाहर सड़कों, गलियों में भी निकलें तो बाहर भी हमें आम लोग नज़र आते हैं जो अंडे बॉइल्ड अंडे बेच रहे जी, होते हैं और हम बड़े मज़े से खाते हैं, बगैर जी, उसके जी। बेनिफिट जाने। बिल तो मैं चाहूँगी आप उन लोगों को उसके बेनिफिट्स भी बताएँ कि कितने बेनिफिशियल हैं हमारे लिए? एग हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसे सुपर या पावरफुल फूड भी कहा जाता है क्योंकि ये आप जब अपना ब्रेक आप फ़ास्ट करते हैं ना, मोस्टली पीपल ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, फ़ास्ट योर ब्रेक विद एग करते हैं। हुँ। बिकॉज़ इसकी एनर्जी रेगुलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक पराठे के साथ, एक एग के साथ, एक आप स्नैक के स पूरा स्नैक ले रहे हैं, उसमें साथ आप मिल्क इनटेक कर रहे हैं, जो भी इनटेक कर रहे हैं, चाय इनटेक कर रहे हैं, तो आपका प्रॉपर मील होगा, आपको लॉन्ग टाइम ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी। आप जो आपके जो हो गया ना, इसमें प्रोटीन हाई क्वांटिटी की होती है, जो आपको वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जो इसमें ये होता है कि एनर्जी रेगुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों का मौसम होता है, आपको जो इंटेंस एनर्जी दे सकता है ना आपको, वो अंडे बहुत इंटेंस एनर्जी दे देते हैं आपको। अच्छा, ये हमें गरम रखने में भी कोई गरम हेल्प रखने करता में है? भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। ड्यूरिंग इसका ये होता है ना कि ये इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन होती है, गुड हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन होती है जो आपके मसल्स को रिपेयर कर रही होती है। इसमें ये वेट मैनेजमेंट के लिए इसलिए होती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी प्रोटीन की क्वांटिटी होती है जो फीलिंग ऑफ फुलनेस दे देती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और फैट से ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी आपको दे रही होती है वेट लूज़ में। आप एट अ रेस्ट भी आप वेट लूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि आपका फीलिंग फुल होती है, एपेटाइट लेवल लो होते हैं, हंगरनेस लेवल लो होते हैं। इसके अलावा ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए और आपके अदर कोग्निटिव फंक्शंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। राइट। अच्छा, अंडों को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। कोई ऑमलेट बना के इस्तेमाल कर लेता है, कोई फ्राइड फ़ॉर्म में यूज़ करता है, कोई बॉइल्ड एग को यूज़ करता है। जी, तो इसकी बेस्ट फ़ॉर्म कौन-सी होती है जिसमें हमें इसका इंटेक करना चाहिए? इसका बेस्ट इंटेक ये होता है कि आप बॉयल करके यूज़ करिए, दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म। ये बहुत बेस्ट ओके। फॉर्म है। पर अगर आप अंडे टेक करने हैं, तो आप किसी भी फॉर्म में, क्योंकि दूसरे नुकसान है, आप अगर आप ऑयल बहुत कम यूज़ करके फ्राई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है बहुत। आप स्क्रैम्बल खा रहे हैं, पाउच खा रहे हैं, हाफ बॉयल भी खा रहे हैं, तो वो भी बहुत बेनिफिट है। पर कुछ लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो एग आई थिंक हाफ बॉयल नहीं खा सकते, उन्हें मतली वगैरह होती है, तो वो परहेज़ करते हैं। लेकिन जो गुड है और जो हर किसी की मतलब हार्ड बॉयल एग सब लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, ये हाफ़ फ्राई तो मेरे से भी नहीं खाया जाता टू बी नो, ऑनेस्ट। यस, वो खाया भी नहीं जाता। वही हिम्मत है, लोग पता नहीं कैसे खा लेते हैं। अक्सर तो मैंने ये भी देखा है लोग दूध के अंदर अंडा मिलाकर जी, वो भी पी रहे होते हैं। इसके भी बहुत बेनिफिट है। क्या इसमें द बेनिफिट है? मतलब आपके क्या दिमाग टेस्ट है इसका? का टेस्ट वो मेरे से भी नहीं पिया जाता। ये बहुत लाइक पाउचेज़ लाइक बन जाते हैं, आपसे पिया नहीं जाता। पर ये आपके लिए बेनिफिट इस तरह होते हैं कि जो आप वो प्रोटीन्स थी ना, जो जितनी भी आप थी, वो आपने मिल्क में इनटेक की, आपने वो उसी तरह आप इनटेक कर रहे हैं। वो इस टाइम बहुत हैवी वो हो जाता है और आपको बहुत आपके ब्रेन के लिए, आपकी आई डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिट है। मिल्क भी साथ होता है, साथ एग भी होता है और उसकी डबल पावर हो जाती है। और एग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, ड्यूरिंग उसकी कैसे इम्पोर्टेंस होती है जिस उस तरह इसमें हाई प्रोटीन होती है, आप इसमें वेट मैनेजमेंट के लिए आपकी क्रेविंग को रोक रहा होता है, इसलिए जिस तरह इसी तरह आपको रेगुलेशन एनर्जी को दे रहे होते हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स आप फटीग बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, आप हुँ, लेथार्जिक फ़ील कर रहे होते हैं, आप वीकनेस फ़ील हो रही होती है, आपको मसल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। तो जो अंडा होता है, ये इसमें पहले तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, वो आपके मसल्स को रिपेयर कर रही होती है। हुँ। आपको क्रेविंग्स हो रही होती है, तो आपके जो एपेटाइट लेवल को बैलेंस कर रही होती है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस दे रही होती है। और आपको एनर्जी इनटेक दे रही है, आप बहुत लो शुगर लेवल फ़ील कर रहे थे, आपको एनर्जी लेवल प्रॉपर इनटेक प्रॉपर दे रही होती है, तो आपको ड्यूरिंग पीरियड्स हर किसी को साइकिल्स में भी यूज़ करने चाहिए, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। राइट, इसके लिए भी कोई टाइम का वो कुछ है कि आपने इसको नाश्ते में इस्तेमाल करना है या किसी भी टाइम हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका बेस्ट टाइम ये है कि आप इसे अगर कुछ लोग ब्रेकफ़ास्ट के साथ अगर अंडा लेते हैं, साथ चाय भी ले रहे होते हैं। उस चाय जो होती है ना, चाय के साथ नियासिन होती है और निकोटीन भी होती है और जो सारे कैफ़ीन होती है, इसके साथ बाइंड नहीं हो जाता। हुँ। उसमें फ़ोलेट्स होता है, एग में फ़ोलेट होता है, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स सारे इसमें एसेंशियल 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जितने भी एसेंशियल है, वो सारे इसमें होते हैं। इसमें ए, डी, ई, के, ए और फैमिलीज़ होती हैं इसमें, जो चाय के साथ बाइंड नहीं होती है। आपका अंडा खाया हुआ ज़ाया हो जाता है। ओके, यानी अंडे के साथ चाय ना न पिया आप करें। 30 मिनट का फ़ासला रख लें, पहले हुँ। दिन अगर आपको इतनी क्रेविंग होती है साथ चाय पीनी, पहले दिन 30 मिनट का फ़ासला रख लें, उस अगले दिन 45 मिनट का, उसके बाद घंटे का। इस तरह आप अपनी चाय थोड़ा 1 घंटे के फ़ासले के बाद पिएँ, जब तक न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्ब ना हो जाएँ।
राइट, बड़ी बेनिफिशियल चीज़ें आपने हमारे साथ आज शेयर की हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनके बहुत ही यूज़फुल बेनिफिट्स आपने हमारे जी, साथ शेयर किए हैं। ज़ुनैरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात शुक्रिया। करके। तो नाज़रीन, अगर आपके ज़ुनैरा से कोई सवालात हैं, या आप किसी भी अपने फ्रूट का या किसी ड्राई फ्रूट में से किसी चीज़ का, या सर्दियों में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी सौगात के बेनिफिट्स जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि ज़ुनैरा उन चीज़ों का जवाब आपको दे सकें। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।